Hello everyone, welcome to our new class। आज हम करते हैं, हमने जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी उसकी क्लास आज हमारी सेकंड है, तो देखते रहना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हम करने वाले हैं। इन टॉपिक्स में से हर बार आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इवन ये जो कंसेप्ट हैं ये आपके हर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हर टॉपिक में हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है ना। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो हैं ये यहाँ से रीज़न बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और कई बार जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस करते हैं वो किस वजह से हुआ, रीज़न जो है वो उनके रीजंस भी यहीं से निकलते हैं, ठीक है ना। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, आज हम करेंगे हाइपर कंजुगेशन क्या होती है। देखो ये क्या होता है, स्पेशल काइंड की रेजोनेंसी होती है, ठीक है, जिसमें डिलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, थ्रू ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, या फिर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार कह सकते हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग होता है ये, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाँ, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं इसको हम, और बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन 2 टाइप से होती है, ठीक है। कितने टाइप से होती है? 2। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल के बीच में, सेकंड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइपर कंजुगेशन देखेंगे जो सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल है उसके बीच में। ये कार्बोकैटायन जो होता है C+, जिसमें इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये फ्री रेडिकल की बात करें हम, जिस फ्री रेडिकल क्या होता है, जो हमारा जैसे कोई भी जैसे कार्बन आइटम है इसके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन जैसे फ्री रहता है, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4 है ना, ये चारों बॉन्डेड हैं, ये एक फ्री है, तो दैट इज़ फ्री रेडिकल। और यहाँ पे इसने दे रखा होता तो C+ चार्ज के टाइम होता है। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार ऑर्बिटल में कैसे, एल्कीन और एल्काइन बेंजीन में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले केसेस में, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा हाइपर कंजुगेशन सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल में कार्बोकैटायन में हमें कैसे देखने को मिलती है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं CH3CH2+, यहाँ पे कार्बोकैटायन है। यहाँ देखो आप, इसके पास जो हमारा मेन कार्बोकैटायन है इसके साथ कितने जो कार्बन है एक लगा हुआ है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स हैं, 3 है ना। तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये हाइड्रोजन्स आपके अल्फा हाइड्रोजन्स कहे जाएंगे, ठीक है ना। 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं जो इस कार्बन के नज़दीक वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है दैट इज़ अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो प्लस चार्ज आएगा ना इधर, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक हाइड्रोजन था इधर से 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, तो इनमें से एक हाइड्रोजन के बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है ये अपने इसको दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, H+ हो जाएगा, ये यहाँ से इस टाइप की स्ट्रक्चर बन के आएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला दे, ये दूसरे वाला भी दे सकता है, ये वाला भी दे सकता है, अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन फ्री कर सकते हो। मतलब 3 हाइड्रोजन्स ऐसे हैं जो अपना सिग्मा बॉन्ड तोड़ के स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इंक्रीज होंगी, ठीक है। और डिलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज का वो भी इंक्रीज होएगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो मतलब जितना चार्ज डिलोकलाइज होएगा अपनी पोजीशन से, जितनी ज़्यादा उसको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल रहने वाला है, ठीक है ना। अब एल्कीन वाले केस में देखते हैं, एल्कीन वाले केस में क्या रहेगा आपका ये देखो ये हमारी एल्कीन है, ठीक है। नाम क्या रहेगा इसका, प्रोप 1
इन या फिर प्रोपीन, ठीक है। तो ये देखो इस कार्बन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब हम इनके ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड है हमारा फॉर्म हो रखा है, ठीक है ना। ये वाला इस कार्बन की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये वाली यहाँ से, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये पाई स्टार ऑर्बिटल है एम्प्टी वाला और पाई बॉन्ड है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन दे सकता है आपको, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये 3 है ना हाइड्रोजन, सो ये तीनों कर सकते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड, ठीक है ना। सो ये वाला हाइड्रोजन अगर अपना दे देगा तो ये वापस ये इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये 3 है, ठीक है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, प्लस का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, ठीक है, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लिए होंगे उसने, ठीक है ना। तो ये अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम, तो जो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है वो यही है। जैसे जैसे हम ट्रिटियम की ओर जाते हैं तो ये स्ट्रेंथ नीचे की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती जाती है। हाइड्रोजन की इसका मतलब सबसे वीक है, फिर ड्यूटेरियम की उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर ट्रिटियम की सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो हमने क्या देखा था कल, तो ट्रिटियम होता है Ct3, CD3 और CH3। T3 वाले केस में ज़्यादा स्ट्रेंथ रहने वाली है, फिर D और फिर H, ठीक है। और प्लस H इफेक्ट की बात करते हैं तो अपोजिट हो जाएगा हमारा केस, ठीक है ना। प्लस आई इफेक्ट में तो क्या था हमारा, ट्रिटियम क्या कर रहा था, ज़्यादा स्ट्रेंथ थी ना इसकी, तो उतना ही इजीली क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता जा रहा था। लेकिन प्लस एच इफेक्ट की बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन, तो टी वाला ज़्यादा स्ट्रेंथ का ना, तो इसमें से सबसे कम और जाएगी, है ना। जो एच वाला होगा ये वीक बॉन्ड रहने वाला है इसके साथ, तो ये जल्दी टूटेगा, यही बनाएगा ना प्लस चार्ज, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन मोर पावरफुल है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में, तो हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल रहने वाली है प्लस आई के कंपैरिजन में, ठीक है। और माइनस एच इफेक्ट की बात करती है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है। इस वजह से हम हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है। क्योंकि देखो जितना बड़ा साइज़ होएगा उसका, उतना उसको तोड़ना आसान रहने वाला। देखो इस केस में क्या होता है, जितने न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, वो उतना ही टाइटली पकड़े रहता है, उसका बॉन्ड टूट नहीं पाता। लेकिन और जो बड़ा साइज़ होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक फैल जाते हैं, तो उनको वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, फिर उनकी स्ट्रेंथ अपने आप में वीक हो जाती है, तो इस वजह से उस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही तो फ्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इस केस में जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, तो इस वजह से स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा रहने वाली है। आयोडीन की दूर है ना, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आयोडीन का वीक बॉन्ड है। तो फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा लगने वाली है, फ्लोरीन वाला जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है। माइनस इफेक्ट की बात करते हैं तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। और माइनस एच इफेक्ट की बात करें तो इसमें आयोडीन, माइनस एच इफेक्ट में क्या है, आयोडीन इजीली करेगा क्योंकि इसका वीक बॉन्ड है ना, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। माइनस आई और माइनस एच में अगर कंपेरिजन करें तो भी माइनस एच ही ज़्यादा पावरफुल रहने। अब देखो सबसे पहला हमने अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात की थी,
तो ये जो कंसेप्ट है अल्फा हाइड्रोजन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस बेसिस पर निकाल सकते हैं हमारे अल्फा हाइड्रोजन से। अगर हम एक ही काउंट करने आ जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये हमारा कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है कार्बन के ऊपर, इधर ये जो इधर है ना, ये कार्बन है आपके, ठीक है, इधर भी ये देखो प्लस चार्ज के नज़दीक देखना है कितने कार्बन है। पहले तो 3 कार्बन है, इनके साथ हाइड्रोजन्स कितने हैं, 2 इधर हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, तो टोटल कितने होंगे 8। ऐसे ही इसमें कितने हैं प्लस चार्ज वाले कार्बन के पास, एक इधर है, एक इधर है, 2 हो गए। ऐसे ही इसके नज़दीक देखो एक ये है और 3 ये हैं, 4 हो गए। ऐसे ही इसमें देखो 2 इधर हैं, 2 इधर और 3 इधर हैं, ठीक है, तो 7 हो गए, ठीक है। ऐसे इसमें देखो इसके नज़दीक 3 इधर हैं, 2 इधर है, 2 इधर हैं और 1 इधर है, ठीक है, 8 हो गए। ऐसे इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे हम, इसमें 0 है, इसमें अगर इसकी एक्स्ट्रा होता ना तो हमें कैलकुलेट करने होते। इसमें देखो इसके नज़दीक ये वाला है ना 3, इस पे तो है ही नहीं, राइट। सो अब इसमें देखो ये कार्बन है, इसके नज़दीक वाला जो कार्बन है 3 इस पे है, 3 इस पे है, 2 इस पे है और 2 इस पे है, 10 हो गए ना। ऐसे इस पे देखो इसके नज़दीक एक ये है, एक ये है 2 और 2 ये है 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है इसके नज़दीक 2 इधर और 2 इधर, ये भी 4 हो जाएंगे। हाँ, अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं, हाइपर कंजुगेशंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं, इंटरमीडिएट्स कौन से ज़्यादा स्टेबल हैं, ये हम अल्फा हाइड्रोजन्स के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल रहने वाला है। ये देखो आप, ये प्राइमरी हमारा है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। तो देखो स्टेबिलिटी की बेसिस की बात करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 3 6 और 3 9 है इसमें, और इसमें 3 और 3 6 हैं, और इसमें कितने हैं 3। तो सबसे कम तो इसमें कि यानी कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम सबसे ज़्यादा इस 9 वाले की है, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होंगी, डिलोकलाइजेशन जो होएगा पॉजिटिव चार्ज का वो बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की वो भी बढ़ जाएगी। तो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ये हमारा ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट केस देखते हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम वाले केस में हाइड्रोजन इसका सबसे ज़्यादा है, फिर ड्यूटेरियम वाला, ट्रीटियम वाला, ठीक है। इसमें देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं 2, तो ये ऑफकोर्स यही रहने वाला है। एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कंजुगेटेड एल्कीन जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं देन नॉन कंजुगेटेड एल्कीन। कंजुगेटेड का मतलब होता है इस टाइप से, ठीक है, एक सेकेंड, इस टाइप से ये जो एल्कीन होती है ना कंजुगेटेड होती है, इधर से इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर हो जाए, तो ये कंजुगेटेड होती है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो अनसिमेट्रिकल ज़्यादा, सिमेट्रिकल कम, ट्रांस बड़ा ज़्यादा होता है इसकी कंपैरिजन में, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं सोल्व, हम देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम इस कंसेप्ट के बेसिस पर। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करनी है। सो देखो इसमें ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 4, 2 इधर है 2 इधर है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2, 1 इधर 1 इधर। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो इसके होने वाले हैं, ठीक है, ओके, 2 इसकी 2 इसकी, ठीक है। और इसमें कितने हैं 3 इधर 3 इधर और इधर 2 और इधर 2, 10 हो गए। ऐसे ही इसमें रहने वाले हैं आपके 3 और एक सेकेंड
एक से 2 इधर है, ये वाला नहीं होएगा, 2 इधर है, 2 इधर और 2 इधर, 6 हो गए। तो सबसे ज़्यादा इसमें है 7 वाले 10 वाले में, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहने वाले, फिर 7 वाला, फिर 6 और फिर 4 फिर 2, इस टाइप से हम ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना। सो हमने क्वेश्चन से देख लिया है कि हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहने वाला है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें देख लेंगे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स निकाल के कि किसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। सो इसमें तो 0 है, ओके। इसमें कितने हैं, 3 12 6, ठीक है। सो एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहने वाला है आप, हाँ देखो, जो इसमें एक बात और मैंने बताई थी, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड। जो कॉन्जुगेटेड एल्केन्स है उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो ये कॉन्जुगेटेड है ना, डबल सिंगल डबल, इसलिए। फिर हमने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के बेसिस पे किया, 12 इसमें है, फिर 6 और फिर 3 वाला, ठीक है, A C D और B। नेक्स्ट है इसमें देखो हमारा क्या ऑर्डर रहने वाला है, क्या कोई कॉन्जुगेटेड एल्कीन दिख रही है, नहीं दिख रही है। अल्फ़ा हाइड्रोजन के बेसिस पे करेंगे हम, अल्फ़ा हाइड्रोजन के बेसिस पे हम देखते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें है 9, और इसमें है देखो 9 कैसे हुई, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं और 3 इसके हैं, हाइड्रोजन्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 6 फिर देखो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन तो इसमें भी हैं और इसमें भी है और इसमें भी है। सो इसके बाद हमारा जो रहने वाला है ये वाला ऑप्शन रहने वाला है बेटा, फिर हमारा E आएगा और फिर A और फिर D आएगा 3 वाला, ठीक है। सो ऐसे ही रहने वाले हैं आपके क्वेश्चंस। ऐसे ही इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स देखेंगे तो हमारे जो बेंजीन रिंग्स हैं इसमें देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें जो हमारा दिख रहा है 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 है, 7 है, 2 है, इसमें 7 है। तो सबसे पहले वाला ये कॉन्जुगेटेड है, इस वजह से ये भी कॉन्जुगेटेड, लेकिन 4 वाला ही कॉन्जुगेटेड है, तो इसलिए उसके बाद ये हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारा 5th वाला रहेगा 7 अल्फ़ा वाला, फिर हमारा 2nd रहेगा और फिर उसके बाद हमारा 3rd, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये देखो ये जो टॉपिक रहने वाला है ये आपका हम कल वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है, हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू गाइज, एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम कल बात करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।